बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैर वफ़ियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ना सुबह में धूप निकली हुई थी और मैं ना नाश्ता बनाने लगी थी, और ये मेरे पास ना सालन जो है पड़ा हुआ था फ्रिज में ना, मिक्स सब्जियों का, क्योंकि मैं अक्सर 2 से 3 सालन बना लेती हूँ। डेली कभी होता है कि नहीं भी सालन बनाती ना, लेकिन ये है कि मेरी बहू जो है ना एक दिन का दूसरे दिन नहीं खाती, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि 2 सालन बना लिया करूँ ताकि 2-3 दिन जो है ना मेरे इजीली गुजर जाएं। तो मैंने ना ये सालन जो था वही गर्म किया। इसमें ना सारी सब्जियां थी। इसमें मूंगरे थे, गाजरें थी, मटर थे और आलू थे, मेथी थी। बहुत मज़े का बना हुआ था सालन। तो मैं ये मिक्स सब्जियों का जो सालन है ना थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो चाय बनाई थी, मैंने कहा धूप है तो आज नाश्ते का भी मज़ा आ रहा है ना, तो फिर मैंने बच्चों को भी उठा लिया। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि छोटे बेटे ने सुबह सुबह जाना होता है और शाम को फिर वो अकेडमी जाता है। अभी उसका ना एडमिशन नहीं करवाया, क्योंकि अब एडमिशन हो जाएंगे स्टार्ट, तो इंशाल्लाह उसका एडमिशन करवाऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि उठ जाओ, अब जो है ना नाश्ता करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज धूप निकली है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने कहा आज सेन वगैरह भी दिलवा लूँगी, क्योंकि बीच में 1-2 दिन ना मैं सेन नहीं दिलवा सकी। तो मैंने ना आज बात करनी है बहू के उस पे ना, कि बहू को जब आप लाते हैं ना तो उसके साथ किस तरह आप उसको जो है ना घर में रखें। बहू को लाते हैं हम, कोई ख़रीद के खिलौना तो लाते नहीं है कि उसको अपने हिसाब से चलाएं। ठीक है, पहले वक्त कुछ और होते थे जब हमारी शादियाँ हुई ना, आज से 30-35 साल का वक्त कुछ और था, और उससे पहले का फिर और कुछ था। तो आज अब हम बहू लाते हैं तो हम कहें कि वो हमारी मर्ज़ी से चले, तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आजकल की लड़की में और उस वक़्त की लड़की में बहुत फ़र्क है ना। तो इसलिए बहुओं के साथ वो रवैया रखें ताकि उनको मैके की याद ही ना आए। ये तो बात नहीं है कि मैके की याद ना आए, यानी कि इतना उन्हें प्यार दें कि ताकि वो उनका दिल यहाँ पे इजीली लग जाए ना। इसलिए कि बेटी जब अपना घर छोड़ के आती है ना तो बहुत मुश्किल होता है। और ये मेरी बहू ना अपने लिए अंडा बना रही थी, अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा ना साथ में ट्रेन करती हूँ कि कुछ बनाया करो, क्योंकि मेरी बेटियों को कुछ ना कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा ना मैं साथ सिखाती रही हूँ। तो इस बच्ची ने ना लाडो में पली हुई थी और बहुत नाज़ नखरों से मतलब आई है, तो इसने सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दी थी, मतलब काम पे कोई तवज्जो नहीं है। तो इसको मैं फिर साथ साथ गाइड करती रहती हूँ। तो वो मुझे खुद भी कहती है कि आप मुझे एक बार ना समझ आए 2 बार समझा दिया करें। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और बच्चों को उठा रही थी, तो दोनों ही बेटे नहीं थे उठ रहे, क्योंकि बड़ा बेटा भी आज ना घर से ही ऑनलाइन जॉब कर रहा था। और फिर मैंने उनको आवाज़ें दे के मुझे गुस्सा आया, तो मैंने कहा मैं खुद ही बाइक्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं हर काम करने की प्रो। तो मैंने खुद ही बाइक जो है ना बाहर निकाली, तो मेरा बेटा आवाज़ें दे रहा, मामा चला के नहीं निकालना। मैंने कहा नहीं, चला के नहीं निकालूंगी, खुद ही निकालूंगी। तो बेटियों के साथ जो है ना हम तो नाजुक रखती हैं उनको ना, मतलब नाज नखरे देखते हैं, तो बहुओं के देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बहुएं हमारे साथ इस तरह रहें कि जैसे बेटियां रहती हैं। तो ये बात हम करते ज़रूर हैं कि बेटियां बेटियां होती हैं, कि मतलब बहुओं के साथ बेटियों की तरह रहे, लेकिन हकीकत है कि अब सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि जो सास है वो कभी माँ नहीं बन सकती, और बेटी बहू जो है कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों कि अपने घर से वो जिस तरह मर्ज़ी डांट डपट से माँ से आई होती हैं, लेकिन आप आगे थोड़ी सी भी बात कर देना तो उनको वो अजीब सा फील होता है। तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा रहें, आप सास हैं तो सास ही रहेंगी, बहू है जो वो बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि जो दर्द उसको अपनी माँ का होगा सास का नहीं होगा, और जो सास को अपनी बेटी का दर्द होगा वो बहू का नहीं होगा। तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना नज़रअंदाज किया करें कुछ बातें। अगर नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे तो हम लोगों के ना घरों के सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, मतलब वो लड़ाई झगड़े और घर में बदमज़गी नहीं होगी। इससे जो है ना आपका बेटा भी परेशान होता है और घर का माहौल भी जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो मैंने कभी भी नहीं उसको उठाया, मतलब वो जितने मर्ज़ी बजे उठे जो मर्ज़ी करे,
बस थोड़ा थोड़ा गाइड करती रहती हैं, क्योंकि ये टाइम मैंने खुद बहुत सख्ती से गुजारा हुआ था। मेरी सास जो होती थी सुबह 6 बजे मुझे उठ जाना होता था, और उनके उठने से पहले जो है मुझे नाश्ता बना कर रखा होता था। इवन उनके कपड़े वगैरह जो हैं, दिन में वो 3 सूट बदलती थी और मैं तीनों ही सूट जो है ना प्रेस करके रखती थी। और उनकी आदत ये थी कि मुझे ये नहीं पहना है, मुझे नहीं अच्छा लगा, उसको दोबारा उसको प्रेस करके रखना। तो ये चीज़ें हम लोग, वही बात कि मैंने तो बहुत सख्ती से टाइम गुजारा, सास की सुनी, देवर की सुनी। हालांकि मेरे ससुर अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी आखिरत अच्छी करे, बहुत ही सब्र वाले और अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कभी मतलब अपने होना भी रो के चुप कर जाना, क्योंकि मुझे पता था मैंने यहाँ पे टाइम गुजारना है, मैंने ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी है, क्योंकि मैंने बहुत सख्तियों से ज़िंदगी गुजारी हुई थी। और आज का वही बात है कि हम कहते हैं हमारी बेटी के सारे हुकूक हैं, बहू का कोई हुकूक नहीं है। जब अपनी बेटी तकलीफ़ में होती है तो हम जाके उसके ससुराल से बात करते हैं, जो हमारी बेटी को अलहदा रखो, नहीं तो हमारा गुजर नहीं, इस तरह हम अपनी बेटी नहीं छोड़ेंगे। तो जब यही बात बहू कहती है या बेटा कहता है तो सास को क्यों तकलीफ़ होने लग जाती है। इस बात पे जो है ना एग्री होना चाहिए कि अगर आपकी बेटी को पुरसुकून लाइफ चाहिए तो आपकी बहू को भी पुरसुकून लाइफ चाहिए। उसका भी अलहदा होने से या अलहदा रहने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। बेटियां जो हैं वो कहीं नाज़ो नखरों से रखें, बेटियां हैं उन्हें हम सरों पे बिठा के रखें, और बहुओं को जो है ना हम काम वालियाँ बना के रखें, तो बात गलत है। इसका भी आखिरत में हिसाब होगा, इसकी भी हर चीज़ का जो है ना आखिरत में हिसाब दिया जाएगा कि आपने बेटी में और बहू में फ़र्क क्यों रखा है। तो कोशिश किया करें कि इंसानियत वहाँ पे ये है कि जहाँ पे बहू को बेटी समझा जाए, क्योंकि असल बेटियाँ यही होती हैं जो हमारे पास होती हैं। और ये ना मैं सारी जूतियाँ वगैरह भी उससे धुलवा लेती हूँ हेल्पर से, क्योंकि मैं खुद साथ लग जाती हूँ तो मैं उस पर इतना बर्डन नहीं डालती कि तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा। तो आज मेरी किटन भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी और उन पर सारा जो कवर किया हुआ था मैंने ना उनको उठा दिया था। तो एक किटन जो था ना हमारा ऊपर वाला, वो हमने दे दिया था। ये वहाँ से पौधे उठा के सारे मैं ना वहाँ पे रख रही थी, धूप जहाँ जहाँ हो रही थी, क्योंकि मनी प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था और सामने धूप आ रही थी। मैंने कहा फिर सारा यहाँ पे रख दो। तो कोशिश किया करें कि बेटियां जो होती हैं उनके साथ तो हम नाज नखरे देखते हैं, उनको लाडों में रखते ही हैं, लेकिन बहुओं को अगर रख लें तो उनको अपने घर की, अपने महके की कभी याद ना जल्दी आए, ताकि उनका दिल यहीं पे लगे और वो अपने घर पे पूरी तवज्जो दें। इस तरह अगर आप बहू के साथ रवैया सही रखें और बहू का ख्याल रखें, तो आप ये ना समझें कि आप बहू का ख्याल रख रही हैं, आप ये समझें कि आप अपने बेटे का ख्याल रख रही हैं, क्योंकि वो बेटा जो है दिमागी तौर पर रिलैक्स रहेगा और घर का सुकून बना रहेगा, बेटा भी खुश रहेगा और आपका घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं बहू के बारे में इस बात कर रही थी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, अगर बेटी कर ले तो कोई बात नहीं, बच्ची है उसने करना है। अगर बहू कर ले तो उसके लिए तकलीफ़ शुरू हो जाती है, नहीं जी ये बहू है इसने ये क्यों किया। और साथ में ना धूप की वजह से मैं सारे बर्तन वगैरह भी बाहर रख रही थी, क्योंकि पहले होता था ना लोग धूप में रखते थे बर्तन वगैरह और जम्स वगैरह जो है ना ख़त्म हो जाते। तो आजकल तो ये ट्रेंड ही बन गया, अंदर ही रखते हैं और अंदर से साफ़ ही नहीं करते, और धूप में रखने से जो है ना जम्स वगैरह ख़त्म होते हैं और बर्तन भी सही रहते हैं। तो हम लोग तो बचपन में देखते होते थे कि चारपाई रखी होती थी और बर्तन सारे धो धो के उस पर ना रखते थे और फिर बाद में जो है ना अंदर रख लेते थे। तो बहुओं के बारे में बात कर रही थी कि आप बहुओं के साथ रवैया अच्छा रखें तो अल्लाह ताला आपकी बेटियों के साथ भी आगे मसलात जो है ना आसानी वाले कर देते हैं। तो इसी के साथ जो है ना मैं अपने कपड़े भी धोए थे, तो मैंने अक्सर ना रात को मैं डाल देती हूँ, टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल मेरी जो मशीन है ना वो मैंने छत पे रखी हुई है कि कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन ऑटोमेटिक में मैं डाल के तो टाइम लगा देती हूँ, तो वो फिर रात में ही धुल जाती हैं और सुबह सुबह जो है ना मैं धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से रूटीन है। जब मैनुअल में भी धोती थी, बच्चे छोटे होते थे, तो मैं शाम में धो के और सुबह सुबह धूप में डाल देती थी। इस तरह धूप भी सारा दिन कपड़ों को लग जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये मैं अब कपड़े ऊपर डाल के आती हूँ, तो बाकी की वीडियो जो है ना फिर मैं आपके साथ ना आगे करती हूँ बात। और ये ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बताई, और मेरे पास डर्टी किचन नहीं है, इसलिए जो है ना मैं अपना तलने वलने वाला काम और पराठों का बाहर करती हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और अपनी बहुओं का भी ख्याल रखिएगा, बेटियों का भी,
کیونکہ گھر خوشیوں سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔